तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग क्लास 11 का जो टॉपिक है उसको पिछले वाले वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं। जो पिछला वाला क्लास था वह जीव जगत के अंतर्गत थोड़ा सा बेसिक सा क्लास था, अर्थात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का क्लास था। और आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक अर्थात जीव जगत लिविंग वर्ड जो ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। द्विनामकरण पद्धति क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसके एग्जाम्पल सहित देने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए इस जो द्विनामकरण पद्धति है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव जगत। जीव अर्थात क्या होता है, जीवित प्राणी। जगत अर्थात हमारा पूरा क्या हो जाता है, पूरा हमारा वर्ल्ड संसार हो जाता है। तो जीवित प्राणियों के संसार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, जीव जगत कहते हैं। अर्थात जीव जगत का तात्पर्य क्या है, जीवित प्राणियों का संसार क्या कहलाता है, जीव जगत है। अब इसमें ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ड, इसमें हम लोग जितने भी जीव से रिलेटेड टॉपिक हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इस प्रकार से इसके नामकरण, जीव के नामकरण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात द्विनामकरण पद्धति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपकी 11th के एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, जिसको आप एग्जाम्पल सहित लिखोगे तो आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए, अब द्विनामकरण पद्धति आखिर होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके आविष्कारक के नाम देख लेते हैं। द्विनामकरण पद्धति के आविष्कारक कौन है, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। क्या है इसका नाम, इनका नाम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनामकरण पद्धति का क्या किया, यहाँ पर आविष्कार किए हैं। कौन से वैज्ञानिक है, कैरोलस लिनियस, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, आविष्कारक को देख चुके हैं। अब आखिर द्विनामकरण पद्धति होता क्या है, इसके डिफिनेशन को डीप से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं फिर डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो द्विनामकरण पद्धति क्या होता है, द्विनामकरण पद्धति किसी भी जीव का ऐसा नाम होता है जिसमें 2 नाम शामिल होते हैं। नाम से ही सिद्ध है द्विनामकरण पद्धति, अर्थात इसमें 2 नामों वाला पद्धति होगा। कोई भी जीव का नाम इसमें कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला उसका जो शब्द होता है वह उस जीव के वंश को तथा दूसरा शब्द उस जीव के जाति को क्या करती है, प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसी को अब हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लास 11th में आ गए हैं, नया नया सब्जेक्ट है, लेकिन आपको चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम जो भी समझेंगे उसको रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, बड़ी आसानी से आपको समझा कर क्लियर करा कर आपको समझाने वाले हैं। तो क्या है द्विनामकरण पद्धति, ऐसा पद्धति है जो कि जीवों के नामकरण की एक ऐसी पद्धति है। क्या बोला गया, द्विनामकरण पद्धति जीवों के नामकरण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों का होता है। देख सकते हैं, हम लोग शुरू में आपको बताए थे कि प्रत्येक जीव का नाम कैसा होता है, 2 शब्दों में होता है। इसका प्रथम शब्द जीव के वंश को तथा दूसरा शब्द जीव के जाति को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। देख सकते हैं, इसके डिफिनेशन में आप इतना लिख दीजिएगा कि क्या होता है, द्विनामकरण पद्धति जीवों के नामकरण की वह पद्धति है जिसमें किसी भी जीव का क्या होता है, जिसमें प्रत्येक जीव का जो नाम है वह 2 शब्दों का होता है, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द उसके वंश को, दूसरा शब्द उसके जाति को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या लिखना है, इसका आखिर उद्देश्य सिद्धांत क्या है, इसका नियम क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं, उसको भी आप लोग इस डिफिनेशन के अंतर्गत ही लिखिएगा। तो प्रथम शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, देख सकते हैं क्या बोला गया, प्रथम शब्द का मान लेते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मान लेते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। हम लोग यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं भूपेश, क्या हो गया यहाँ पर, क्लासेस हो गया, भूपेश क्लासेस। अब 2 शब्द हुआ यहाँ पर, देख लेते हैं, ये हम लोग उदाहरण लिए हैं। क्या हुआ, 2 शब्द हुआ है।
तो प्रथम शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रथम शब्द का दो शब्द हो गया, यहाँ पर पहला, ये हो गया दूसरा। तो पहला शब्द का प्रथम जो क्या है लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर BHU का ये जो B है वो कैसा है, कैपिटल लेटर है। तथा शेष सभी छोटे अक्षरों में होते हैं, तथा देख सकते हैं सभी क्या है, छोटे अक्षरों में है। यहाँ पर जो आपको B दिखाई दे रहा है यही ही कैपिटल लेटर में है। यही नियम द्विनामकरण पद्धति पर भी लगता है कि पहला शब्द का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए तथा सभी छोटा होना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे दूसरे शब्द के सभी अक्षर छोटे अक्षरों में होते हैं। देख सकते हैं दूसरे शब्द अर्थात जो हमारा क्लासेस का जो शब्द है सभी अक्षर इसके क्या है, छोटे हैं, स्मॉल लेटर में है। जबकि इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल, इसका सारा स्मॉल होगा। यही क्या है, इसका नियम है। जैसे कि देख लेते हैं शेर का इस पद्धति में नाम क्या है, द्विनामकरण पद्धति में शेर का नाम क्या है, पैंथरा, क्या है, पैंथरा लियो है। तो पैंथरा का P यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल लेटर में है, और लियो का क्या है, इसका जो लेटर है वो सारा स्मॉल लेटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। देख सकते हैं इसमें पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इसका जो पैंथरा है यह इस शेर के वंश को तथा ये जो लियो शब्द है वह इस शेर के जाति शब्द को अर्थात जाति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आशा करता हूं आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जो द्विनामकरण पद्धति है क्या है, इसका नियम क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दो जीवों के वैज्ञानिक नाम को देख लेते हैं। दो जीव हैं, इनका सामान्य नाम सबसे पहला है मेढक और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। देख सकते हैं मेढक क्या है, सामान्य नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। दूसरा क्या है, मनुष्य। अब हमारा मनुष्य का द्विनामकरण पद्धति में क्या नाम होता है, तो होमो सेपियंस। देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ये जो द्विनामकरण पद्धति है इसी को वैज्ञानिक नाम भी बोल दिया जाता है। तो मेढक का हो गया राना टिग्रिना, मनुष्य का हो गया होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कैसे बनता है, तो द्विनामकरण पद्धति को उदाहरण से ही समझाइए। तो आप इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद दो जीवों के नाम करके लिख दीजिएगा। उदाहरण में मेढक का लिख दीजिएगा, मनुष्य का यहाँ पर देख सकते हैं शेर का भी दिया हुआ है, पैंथरा लियो। तो आप ऐसे 2-3 उदाहरण इसमें लिख देंगे, कंक्लूड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। चलिए एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो द्विनामकरण पद्धति क्या होता है, तो ऐसा पद्धति है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। प्रत्येक जीव के क्या होते हैं, दो नाम या फिर दो शब्द होते हैं। प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द उस जीव के वंश को, दूसरा शब्द उस जीव के जाति को रिप्रेजेंट करता है। चलिए भाई इतना क्लियर है, जरूर से क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या लिखना है, प्रथम शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा तथा सारे अक्षर क्या होंगे, से सारे अक्षर छोटे होंगे। उसके बाद दूसरे शब्द का सारा अक्षर क्या होगा, स्मॉल लेटर में होता है। जैसे कि शेर का इस पद्धति में नाम क्या है, पैंथरा लियो है। तो पैंथरा का P जो है वह कैपिटल है, उसके बाद सारा स्मॉल है, फिर लियो का सारा स्मॉल है। इस प्रकार से चलिए इसमें पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द इसके जाति को प्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं राना टिग्रिना में भी पहला वंश दूसरा जाति, होमो सेपियंस में पहला मनुष्य के वंश को दूसरा उसके जाति को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग जीव जगत लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत द्विनामकरण पद्धति को समझ चुके हैं। आप इसके आविष्कारक के नाम को याद रखिएगा, क्या है, कैरोलस लिनियस। ये जो वैज्ञानिक के नाम है आपको कभी कभी एमसीक्यूज क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, पूछने को मिल जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस। तो इस प्रकार से हम लोग द्विनामकरण पद्धति को इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 के साथ साथ
क्लास 11th की भी तैयारी बड़े ही अच्छे टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।